आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल DR ब्रदर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा जिसमें हम जानेंगे मनोविज्ञान विषय के बारे में। साथियों, आज मनोविज्ञान विषय में हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है चिंतन के प्रकार के बारे में। साथियों, आज की कक्षा में हम चिंतन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा हमने साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो उसमें हमने चिंतन क्या होता है, चिंतन की प्रकृति क्या होती है, चिंतन के क्या साधन होते हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। जिन भी साथियों ने हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी है वो सभी साथी आई बटन पर क्लिक करके पिछली कक्षा देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की। आज की हमारी कक्षा है चिंतन के प्रकार। साथियों, हम चिंतन के सबसे पहले जानेंगे मुख्य प्रकार के बारे में। साथियों, जो चिंतन के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं और चिंतन के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो किसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। साथियों, जो मुख्य प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरबीएससी की जो बुक है हमारी, जिसके अनुसार, और इनमें जो जिम्बार्डो और रूक महोदय ने वर्गीकरण किया है चिंतन का, जिम्बार्डो तथा रूक महोदय ने चिंतन के प्रकार बताए। साथियों, जिम्बार्डो तथा रूक महोदय ने चिंतन के जो मुख्य प्रकार बताए हैं साथियों, वो मुख्यतः दो प्रकार के चिंतन बताए हैं। कितने प्रकार के चिंतन बताए साथियों? दो प्रकार के चिंतन बताए गए। आप सभी साथी ध्यान रखें, आपसे पूछे जाए चिंतन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर होगा दो प्रकार। और जिम्बार्डो तथा रूक के अनुसार पूछे जाए तो चिंतन के दो प्रकार होते हैं। साथियों, हम चिंतन के सामान्य प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, पहले मुख्य प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, इन्होंने जो दो प्रकार के चिंतन बताए वो दो प्रकार के जो चिंतन थे इन्होंने बताए। एक बताया, पहला जो चिंतन का प्रकार इन्होंने बताया साथियों, स्वलीय चिंतन। कौन सा प्रकार बताया साथियों? स्वलीय चिंतन। और दूसरा जो प्रकार बताया इन्होंने वो था यथार्थ चिंतन, यथार्थवादी चिंतन। आप सभी साथी बने रहे, हम एक एक चिंतन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो स्वलीय चिंतन होता है इसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक जो विचार होते हैं, जो इच्छाएं होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करता है। जानते हैं इसके बारे में साथियों, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो स्वलीय चिंतन होता है इसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है साथियों? जो व्यक्ति के जो कल्पनात्मक जो विचार होते हैं, जैसे मैं कहूं, एक प्रकार से बालक स्वप्न करता है। बालक का स्वप्न देखना, कल्पना करना, ये सब क्या है? हमारे स्वलीय चिंतन उदाहरण है। जैसे मान लो आप सभी साथियों में से कोई साथी ये सोच रहा हो कि मेरी रीट की एग्जाम होगी, रीट की एग्जाम होने के बाद मैं टीचर बन जाऊंगा, टीचर बनने के बाद मेरी शादी होगी, शादी होने के बाद लाडी आएगी, लाडी होने के बाद गाड़ी लाएंगे, उसमें हम सैर करेंगे। इस प्रकार का जो चिंतन होगा वो हमारा स्वलीय चिंतन होगा साथियों। कौन सा चिंतन होगा? स्वलीय चिंतन होगा। अर्थात मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम कहें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना जो होगा हमारा, इसका उदाहरण होगा साथियों, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। या फिर हम कहें हवाई किले बनाना। इसमें हवाई किले बनाते हैं। बालक ये सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख कर ऐसा बन जाऊंगा, बाद में ऐसा रोब होगा मेरा, ऐसा होगा। तो ये सब क्या है? हमारे हवाई किले जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, थोड़ी देर बाद फिर ये रह जाते हैं। तो ये जो स्वलीय चिंतन है हमारा, इस प्रकार का चिंतन होता है साथियों। अगले चिंतन की हम चर्चा करते हैं साथियों, यथार्थवादी जो चिंतन होता है ये वास्तविकता पर आधारित होता है। यथार्थवादी जो चिंतन होता है साथियों वो वास्तविकता पर आधारित होता है। इसका जो संबंध होता है वास्तविकता पर आधारित होता है। और साथियों, जो यथार्थवादी चिंतन होता है इससे किसी न किसी समस्या का समाधान होता है।
किसी न किसी समस्या का समाधान होता है, जबकि हमारा जो स्वलीय चिंतन होता है साथियों, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता है। बस यहां पर जो बालक होता है कल्पना ही करता है। जैसे आपने गाना सुना हो साथियों, जब नौकरी लगेगी तो ऐसा होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। ये सभी जो गाने हैं ना साथियों, स्वलीय चिंतन का उदाहरण है ये। साथियों जो यथार्थवादी चिंतन होता है, इसमें किसी समस्या का समाधान होता है। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, आपकी गाड़ी अचानक रुक जाती है, आप ये सोचते हैं कि गाड़ी में जो है, गाड़ी किस कारण से रुकी है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया होगा, या जो आपका जो पहिया है उसमें कोई खराबी हो गई होगी। इस प्रकार का जो चिंतन होगा वो हमारा यथार्थवादी चिंतन होगा। या फिर आपकी टीम मैच हार गई आज खेलते समय, आप चिंतन करते हो कि हम जो मैच हारे, हमारी टीम जो मैच आ रही है, हम किस कारण से मैच आ रहे हैं। ये जो चिंतन होगा ये यथार्थवादी चिंतन होगा साथियों। और साथियों यथार्थवादी जो चिंतन है इसके 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए साथियों? यथार्थवादी चिंतन के इन्होंने 3 प्रकार बताए। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों यथार्थवादी चिंतन का जो पहला प्रकार है अभिसारी चिंतन है, दूसरा है अपसारी चिंतन, और तीसरा इन्होंने बताया आलोचनात्मक चिंतन। क्या बताया साथियों? आलोचनात्मक चिंतन। 3 प्रकार के चिंतन बताए गए। यथार्थवादी चिंतन के 3 प्रकार होते हैं। पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी चिंतन, तीसरा जो होता है आलोचनात्मक चिंतन होता है। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले साथियों इसका, फिर हम इन तीनों प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथियों जो 3 प्रकार बताए यथार्थवादी चिंतन के, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। साथियों जो यथार्थवादी चिंतन है हमारा, उसके 3 प्रकार बताए गए। पहला था हमारा अभिसारी, और तीसरा था अभिसारी चिंतन, दूसरा हमारा अपसारी चिंतन, और ये था हमारा आलोचनात्मक चिंतन। साथियों जो आलोचनात्मक चिंतन होता है उसे हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। और साथियों जो अपसारी चिंतन होता है, इस अपसारी चिंतन को हम आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आगमनात्मक चिंतन, या फिर इसे हम सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। साथियों जो अभिसारी चिंतन होता है, इसमें हम जो दिया गया जो तथ्य होता है उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। दिए गए तथ्यों के आधार पर जो निष्कर्ष निकालना आपसे पूछा जाए किस प्रकार का चिंतन है, तो वो हमारा अभिसारी चिंतन है, अर्थात निगमनात्मक चिंतन है। इसमें बालक जो होता है चिंतन करने वाला अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करता है, दिए गए तथ्य जो होते हैं उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। जैसे आपसे कहा जाए 2 गुणा 5 बराबर कितने होंगे, तो आपका ये 10 जवाब देना ये क्या है? एक निगमनात्मक अर्थात अभिसारी चिंतन है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की राजधानी क्या होगी, तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए। जब आपका एक ही जवाब आए, एक प्रकार से नियम पर आधारित हो, तो वो आपका होगा अभिसारी चिंतन होगा। आपसे पूछा गया राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आप सभी का जो जवाब आएगा वो जयपुर ही आएगा, बनने की अलग अलग आएगा। और साथ ही अभिसारी चिंतन को और अपसारी चिंतन को हम
एक लेंस के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस विज्ञान में पढ़ते हैं साथियों। पहले हम अपसारी चिंतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। जो अपसारी चिंतन होता है, इसमें हम दिए गए तथ्यों के आधार पर अपने कुछ नए तथ्यों को ऐड करके फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं साथियों। दिए गए तथ्यों के साथ, दिए गए तथ्यों के साथ अपने अनुभव जोड़कर, अपने अनुभवों के आधार पर या अपने अनुभव जोड़कर अपने अनुभवों के आधार पर नए तथ्यों को जोड़कर, नए तथ्यों को जोड़ा जाता है और जोड़कर जब निष्कर्ष निकाला जाता है वो हमारा होता है अपसारी चिंतन। जैसे आपसे पूछा जाए शिक्षक के क्या गुण होते हैं, क्या आप सभी साथी जो भी अभी इस समय कक्षा देख रहे हैं वो सभी एक जैसे उत्तर देगा? जैसे हमने देखा कि राजस्थान की राजधानी क्या होती है? जयपुर। उसी प्रकार के आप शिक्षक के एक समान आंसर दे सकते हो? नहीं साथियों, सभी साथी अलग अलग बताएगा। कोई कहेगा कि शिक्षक को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, शिक्षक में शिष्टता होनी चाहिए। इस प्रकार के आपके अलग अलग जवाब जब आने लग जाए तो वो हमारा अपसारी चिंतन होता है साथियों। जो अभिसारी चिंतन होता है उसको हम समझते हैं साथियों उत्तल, जो लेंस आपने पढ़ा होगा उत्तल चिंतन भी कहते हैं साथियों इसको। आप सभी साथी ध्यान रखें, उत्तल लेंस के आधार पर जो उत्तल लेंस होता है साथियों, ये इस पर जब इधर से प्रकाश की किरणें डाली जाती है साथियों, तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक निश्चित बिंदु पर जाकर गिरती है साथियों। एक निश्चित बिंदु पर जाकर गिरती है। जैसे हमने एक प्रश्न पूछा और उसका एक निश्चित आंसर निकलता है, जब निश्चित निष्कर्ष जब तीनों बिंदु इस लेंस में आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से गुजारी जाती है, उत्तल लेंस में दिया जाता है प्रकाश, तो क्या होता है उसकी जो किरणें होती है वो एक ही मार्ग पर गिरती है साथियों। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है वो अभिसारी चिंतन होता है, उत्तल चिंतन होता है। जब अपसारी जो चिंतन होता है हमारा एक सूर्य की किरणों की तरफ फैला हुआ चिंतन होता है, फैला हुआ चिंतन होता है। जैसे हमने अवतल पढ़ा होगा आपने, अवतल लेंस, तो इसको हम अवतल चिंतन भी कहते हैं। जब इस पर साथियों जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो ये जो चिंतन होता है हमारा, इस पर जब किरण डाली जाती है साथियों, तो ये जो किरण है एक प्रकार से फैल जाती है साथियों। जब ये किरणों का जो फैलना है ये क्या है हमारा? अवतल है साथियों, अवतल चिंतन है। इसी को हम अपसारी चिंतन कहते हैं, अर्थात सूर्य की किरणों के समान फैला हुआ जो चिंतन होगा वो हमारा अपसारी अर्थात आगमनात्मक चिंतन होगा साथियों। जो अगला चिंतन है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। साथियों जो आलोचनात्मक चिंतन होता है इसमें गुण या दोष के आधार पर चिंतन किया जाता है। जो भी विषय वस्तु होता है हमारा उसमें गुण या दोष देखे जाते हैं और गुण या दोष के आधार पर चिंतन करना, गुण या दोष के आधार पर चिंतन करना। जैसे मान लो साथियों साथी दोस्त आपसे कहता है कि आज चलो हम सिगरेट पीते हैं। साथियों जब वो सिगरेट को पीने के लिए दूसरा दोस्त ये सोचता है कि इस सिगरेट को पीने से मुझे क्या फायदा होने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है, क्या दोष मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके। साथियों इस गुण या दोष के आधार पर जो चिंतन कर रहा है वो हमारा एक प्रकार से आलोचनात्मक चिंतन होगा। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें साथियों, फिर हम चर्चा करेंगे सामान्य रूप से चिंतन कितने प्रकार के होते हैं। साथियों अगर आपको चिंतन के प्रकार समझ में आ गए हों तो एक बार सभी साथी कमेंट करें और बताएं कि चिंतन के प्रकार आपको समझ में आए या नहीं आए। आपको हमारी कक्षा अगर अच्छी लग रही है साथियों तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और साथी भी हमारे साथ जुड़कर इन कक्षाओं का फायदा उठा सके। साथियों हम सामान्य रूप से जो चिंतन के प्रकार की बात करते हैं, साथियों जो चिंतन के सामान्यतः प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो चिंतन होता है साथियों वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होते हैं साथियों? 4 प्रकार होते हैं। हम उन 4 प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे साथियों। साथियों जो पहला प्रकार होता है वो होता है मूर्त चिंतन। कौन सा चिंतन साथियों? मूर्त चिंतन।
दूसरा जो प्रकार होता है साथियों, जिसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, और तीसरा जो प्रकार होता है साथियों, काल्पनिक चिंतन हम कहते हैं, और चौथा जो प्रकार है चिंतन का साथियों, इसे हम तार्किक चिंतन कहते हैं। कौन सा चिंतन कहते हैं साथियों? तार्किक चिंतन कहते हैं। चिंतन के सामान्यतः रूप से 4 प्रकार होते हैं, मूर्त, अमूर्त, काल्पनिक और तार्किक। आप सभी साथियों को ध्यान रखना है, अगर सामान्यतः प्रकार पूछे जाए 4 बताने और मुख्य प्रकार पूछे जाए 2 प्रकार के बताने, स्वलिंग और यथार्थवादी चिंतन। साथियों जो चिंतन होता है मूर्त चिंतन को हम कौन सा चिंतन कहते हैं? प्रत्यक्षात्मक चिंतन या प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन कहते हैं। प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन। साथियों जो प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन है, इसको हम एक प्रकार से कहें तो ये सबसे निम्न स्तर का चिंतन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे निम्न स्तर का चिंतन कौन सा होता है, साथियों जो मूर्त चिंतन होता है सबसे निम्न स्तर का होता है। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है सामने जो मूर्त अर्थात अपने प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, बालक भौतिक अर्थात अपने जो सामाजिक वातावरण होता है उसमें जिस किसी का भी प्रत्यक्षीकरण करता है उसको बारे में चिंतन करता है। जैसे बालक किसी गाय को देखता है और गाय को देखकर ये बताता है कि इस गाय के 4 पैर है, गाय का रंग सफेद है। इस प्रकार का जो चिंतन होगा, किसी वस्तु को सामने देखकर जो चिंतन किया जाता है अर्थात प्रत्यक्ष रूप से वस्तु उसके सामने हो और बालक उसके बारे में चिंतन करता हो, तो वो हमारा मूर्त चिंतन कहलाता है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, और इसको प्रत्यक्ष बोधात्मक चिंतन कहते हैं। निम्न स्तर का चिंतन होता है साथी। और साथी जो हमारा अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन को हम संप्रत्यात्मक चिंतन या प्रत्यात्मक चिंतन कहते हैं। संप्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक चिंतन कहते हैं साथियों। इसमें जो ये जो चिंतन होता है साथियों, अमूर्त चिंतन एक प्रकार से पूर्व निर्मित जो प्रत्यय होते हैं, बालक जो कॉन्सेप्ट स्थापित कर लेता है अपने मस्तिष्क में, जो अवधारणा विकसित कर लेता है उसके आधार पर चिंतन करना। जैसे बालक ने कुछ दिनों पहले कहीं बिल्ली देखी थी और दोबारा फिर वो बिल्ली को देखता है और उस बिल्ली को देखकर वो कहता है कि ये बिल्ली है, तो उस प्रकार का जो चिंतन होगा वो हमारा अमूर्त चिंतन होगा। अर्थात बालक मस्तिष्क में अपने प्रत्यय विकसित कर लेता है, कॉन्सेप्ट विकसित कर लेता है साथियों, अर्थात पूर्व निर्मित प्रत्ययों के आधार पर होता है साथियों। पूर्व निर्मित प्रत्ययों के आधार पर जो चिंतन होता है वो हमारा होता है अमूर्त चिंतन। साथियों जो अगला चिंतन है काल्पनिक चिंतन, इसी को हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। कौन सा चिंतन कहते हैं साथियों? सृजनात्मक चिंतन भी काल्पनिक चिंतन को ही कहते हैं। साथियों जो इसमें जो बालक होता है इसका जो संबंध होता है पूर्व आधारित जो अनुभव होते हैं उस पर यह चिंतन आधारित होता है, अर्थात पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से संबंधित होता है। पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य में कल्पना करता है। जैसे मान लो कोई बालक अपने मामा जी के यहां जाता है और उसे वहां पर मामा जी के जाने पर मिठाइयां खिलाई जाती है, अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती है, वहां जाते ही उसको आइसक्रीम मिलती है। जब बालक दोबारा कभी उसके मामा जी के जाता है तो वो जाते हुए ये सोचता है कि आज मुझे वहां जाते ही इस प्रकार की टॉफी मिलेगी, आइसक्रीम खाने को मिलेगी। तो बालक इसमें क्या करता है, इसके जो काल्पनिक चिंतन होता है साथियों, पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से संबंध होता है। साथियों इसका जो आधार होता है पूर्व निर्मित जो प्रत्यय होते हैं, जो कॉन्सेप्ट विकसित कर लेता है बालक, उसके आधार पर होता है। और ये जो होता है पूर्व अनुभव पर आधारित जो वर्तमान होता है, उसका वर्तमान में जो बालक जो प्रत्यक्षीकरण करता है उससे आधारित होता है। साथियों जो तार्किक चिंतन होता है, ये जो चिंतन होता है एक सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। कौन सा चिंतन है साथियों? सबसे उच्च प्रकार का चिंतन। आपसे पूछ लिया जाए सबसे उच्च प्रकार का चिंतन कौन सा होता है, तो आपका जवाब होगा साथियों सबसे उच्च प्रकार का जो चिंतन होता है तार्किक चिंतन होता है। और इस तार्किक चिंतन में किसी समस्या का समाधान होता है साथियों। क्या होता है? किसी समस्या का समाधान होता है, किसी समस्या का समाधान जरूर होता है साथियों। सबसे उच्च प्रकार का चिंतन तार्किक चिंतन है। और इसी चिंतन को जॉन डेवी ने विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। किसने साथियों?
जॉन डेवी ने इस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। जॉन डेवी ने इस चिंतन को क्या कहा है? विचारात्मक चिंतन कहा है। जॉन डेवी जो होता है, जॉन डेवी जो हमारे शिक्षा शास्त्र दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने कहा तार्किक चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी। आपसे पूछा जा सकता है सत्य क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान रखें। साथियों, ये जो चिंतन के हमने चारों प्रकार जाने, इस चारों प्रकार में ये जो चिंतन होता है, मूल चिंतन, इसको बालकों के द्वारा किया जाता है। छोटे जो बालक होते हैं, जो पशु होते हैं, वो इस प्रकार का चिंतन करते हैं। साथियों, आप सभी साथी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। साथियों, आपको आज की हमारी कक्षा कैसी लगी? आपको चिंतन के प्रकार समझ में आए? आप सभी साथी अगर आपको समझ में आ गए हों तो आप सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको चिंतन के प्रकार समझ में आ गए हैं और हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और जो भी नए साथी हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो है हमारी, उनसे संबंधित सूचनाएं आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों। हम डीआरबी टीम की तरफ से आशा करते हैं कि आप सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी साथी जल्द ही शिक्षक बने, शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देवें तथा अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करें। धन्यवाद साथियों।